तो चलिए दोस्तों, फिर से एक न्यू एपिसोड के चाबुक भाग 2 में मैं सुभाष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चाबुक भाग 1 के ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। तो हमने पिछले भाग में देखा था इस टाइप का लूप, डिजाइनर गठान, मुदन गठान और ये बुनाई का तरीका, साथ ही रिंग को इसके ऊपर किस तरह से सेट करना है, बिल्कुल बारीकियों के साथ समझा है। आप लोगों ने वो भाग देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह वीडियो की लिंक दे रखी है। जहां भी आपको सुविधा हो जाकर देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। और उम्मीद है कि भाग 1 आपको काफी पसंद आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले रिंग वाला हिस्सा कुछ इस तरह से कहीं भी अटका देना है, जिससे क्या होगा, हमें बुनाई करने में सुविधा हो जाएगी। अटकाने के बाद इसी साइज की एक रस्सी लेनी, कलर कुछ भी हो सकता है। यह लाल कलर इसलिए ले रहा हूं आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इसको क्या करना है, इस रिंग के साथ नॉर्मल तरीके से बांध देना है, क्योंकि हम इसको बाद में खोलने वाले। फिलहाल इसको यहाँ बांध देते हैं। ठीक है, ये बांध दिया। बांधने के बाद ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। हम कुछ इस टाइप की सुंदर डिजाइनर गठन किस तरह से बनानी वो सीखने जा रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो चलिए, करना क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हो इस टाइप से जूड़ियाँ बना लेनी है आपने, काले नीले या फिर कलर कॉम्बिनेशन जैसे भी हो, आगे पीछे। इस टाइप से 4 जोड़ियाँ बन गई और सेम जोड़ियाँ दूसरे तरफ भी बनी हुई है। टोटल हो गई 8 जोड़ियाँ। तो 8 को क्या करना है, आपस में लॉक करना है। कैसे? तो सबसे पहले जो पीछे वाली एक जोड़ी है, पीछे वाली ये, इसको लेना है हाथ में। ठीक है, ये ली। उसके बाद सामने की एक जोड़ी उठानी, ये वाली, और पिछले जोड़ी के ऊपर रखनी है और नीचे से एक आटी देनी, ऐसे। ठीक है, तो पिछली जोड़ी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे खुलेगी नहीं, छोड़ देते। उसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। अब नेक्स्ट जोड़ी उठाते हैं, इसके ऊपर रखते और नीचे से आटी देते हुए पकड़ लेते। तो ये भी यहाँ लॉक हो गई। इसी तरह से क्या करना है, जितनी भी जोड़ियाँ है सामने, इनको रखना है और नीचे से उठाना है, ऐसे लॉक करते चलना है। बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से देखना है। ये हो गया, सामने की जोड़ियाँ लॉक हो चुकी हैं। अब क्या करना है, पीछे वाली जोड़ी इसके साथ लॉक करनी है। तो इसको घुमा लेते हैं हल्का, और ये लाल रस्सी है इसके अंदर रहेगी, अंदर तरफ से, क्योंकि इसके बीच में ये लॉक होनी चाहिए। इसको उठाई, इसके ऊपर रख दी और नीचे से पलटी मारते हुए ऊपर तरफ पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे पकड़ लेना है। पीछे वाली जोड़ी को आप छोड़ भी सकते हो, उसको हल्का और एक टर्न कर लेते हैं और यहाँ पकड़ लेते हैं बीच में। फिर जो इसकी पीछे वाली जोड़ियाँ है उसको उठाना है। इसको पहले इस तरह से पकड़ लेते हैं, ये हो गया। अब ये जोड़ी उठानी, इसके ऊपर रख देनी है और इसको ऐसे, ठीक है, और घुमाया, इसको इसके ऊपर रख दिया और ये जोड़ी इसके नीचे से, और ये लॉक हो गई। ठीक है, ये लॉक हो गई। लॉक होने के बाद इसको भी इसके ऊपर रखते हुए लॉक कर दिया। ठीक है, रस्सी है, कभी हाथ से छूट भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होगा, ये सबसे आखिरी वाली जोड़ी, ये वाली, और ये शुरुआती। तो इसको क्या करना है, इस जोड़ी को इसके अंदर तरफ डाल देना है और नीचे तरफ नॉर्मली छोड़ देना है, ऐसे। और इस जोड़ी को हल्का कम कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ ये लॉक हो चुके हैं। दोबारा इसको घुमा लेते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अगली स्टेप देखते हैं। करना क्या है, यहाँ 2 हिस्से बन गए रस्सियों के, एक ऊपर से यहाँ तक और यहाँ से नीचे। तो यहाँ क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है एक उठाना है, ऊपर के 2 जोड़ियाँ, 1 और 2, 2 के ऊपर से, और नेक्स्ट 2, इन दोनों के ऊपर लेने के बाद नेक्स्ट ये और ये, इन दोनों के नीचे से इस टाइप से डालना है और रस्सी को आगे निकालते हुए और बाएं तरफ ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये ऊपर डाल दिया। ये 2 जोड़े हमने यहाँ पकड़ लिए इस तरफ से। ठीक है दोस्तों, अब 2 होने के बाद अब लेना है नेक्स्ट इसको लिया, अंगूठे के ऊपर इस टाइप से पकड़ लिया। अब इसके आगे देखिए, एक ये और एक ये 2 जोड़ियाँ छोड़नी है, और ये तीसरी, और उसके आगे ही ये चौथी, इनको पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने के बाद इनके अंदर तरफ से रस्सी को निकालना है और आगे निकाल देना है। ठीक, साथ साथ बाएं तरफ इस तरह से ऊपर छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बड़ा ही आसान तरीका है, बस ध्यान देखना है। 2 के ऊपर से, 2 के नीचे तरफ से। अब इसका नंबर, तो इसके सामने कौन सी 2 है, एक तो ये और इसमें से एक, तो इसको छोड़ दिया नीचे। अब ये तीसरी पकड़ लेनी है, ये, इसको पहले ऐसे हाथ के ऊपर पकड़ लेते हैं, अंगूठे के ऊपर, तीसरी ये इसके ऊपर, चौथी ये, तो इन दोनों के नीचे से लगानी है और आगे निकाल देनी है। ठीक है, साथ ही साथ बाएं तरफ डाल देने ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक को छोड़ देते हैं नीचे, एक को पकड़ लिया। अब इसके सामने 2 कौन से, एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी, 2 को ऊपर से
और एक ये और एक ये, इनके नीचे तरफ से ये, ठीक है, निकाल दिया और इसको छोड़ दिया कहाँ, बाएं तरफ। समझ गए दोस्तों, ये हो गया। अब एक जोड़ी यहाँ से नीचे छोड़ देते। अब इसका नंबर, इसके सामने कौन सी जोड़ी है, एक ये और एक ये, इन दोनों के ऊपर से, और अब ये तीसरी ये हो गई। अब चौथी कहाँ से आएगी, सामने से, देखिए ये वाली चौथी है, तो ये चौथी ले ली, इसके नीचे से, इन दोनों के नीचे से और आगे निकाल देना है और रस्सी को बाएं तरफ छोड़ देना है ऐसे। अब इन दोनों में से एक को नीचे छोड़ देते, एक को पकड़ लेते। अब लेते हैं ये वाली, इसके सामने एक ये जोड़ी, एक ये जोड़ी, इन दोनों के ऊपर से, और तीसरी, और ये जो सामने है ये ऊपर, ये चौथी, तो इनके नीचे से डाल देना है और इनको आगे निकाल देना है, साथ साथ बाएं फेंक देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से एक छोड़ देते नीचे, एक को पकड़ लेते। अब दोबारा वही, ये इसके सामने एक ये जोड़ी यहाँ और एक ये जोड़ी, तो ये हो गई तीसरी, ये तीसरी और चौथी ये हो गई, तो इन दोनों के नीचे से और इसको ऊपर तरफ छोड़ देना है ये। अगर आप रेशियो याद रखोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भले यार दिखने में थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि रस्सियाँ कुछ ज़्यादा ही है, और मेरी कोशिश है कि भाई अच्छे से अच्छा सिखाओ, फिर भी कभी कभी हो जाता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब सबसे आखिरी बचा हुआ है ये, तो इसके सामने कौन सी है, इसके सामने एक ये और ये दो। अब हमें कौन सी पकड़नी है, ये तीन और एक हो गई ये चार, तो इन दोनों के नीचे से इसको लगाना है और आगे निकाल देना है, ठीक है, ये, और इसको डाल दिया। भले आज छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे आखिरी थी, तो ये हो चुका है ऐसे। अब आपको ज़्यादा उटपटांग लग रहा है, इसको एक बार नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आराम से दिखाता हूँ किस तरह से कौन सी रस्सी घूमी हुई, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, गठान बहुत ही सुंदर और एक यूनिक तरीके की बन गई है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बनाते हो तो गठान सेम इस टाइप की बन जाएगी। अब ये गठान पूरी नहीं बनी है, इसका एक हिस्सा बाकी है और उसको टाइट करना बाकी है। तो इसका कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अभी ऊपर की जो रस्सियों की जोड़ियां हैं, ये जोड़ियां, इनको भी आपस में लॉक करना है। कैसे, तो सबसे पहले ये जोड़ी उठाई, इसके आगे वाली जोड़ी के नीचे से लेना है, ऐसे नीचे से लिया, और जो आगे वाली जोड़ी कहाँ से बाहर निकली वहाँ से इसको अंदर डालते हुए नीचे तरफ लेके आ जाना है। तो देखिए इधर से पॉइंटर डाल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये, ठीक है, ये जोड़ी यहाँ से बाहर निकली, यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे से ली हुई जोड़ी डालते हुए बाहर निकाल देंगे। तो इसका सामने वाला हिस्सा एक बार पकड़ लेते हैं, ये इसके अंदर डाल के इसको आगे खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हिस्से आगे निकल चुके हैं, इसको धीरे धीरे आगे निकाल देते कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये जितने भी आटे हैं सलवटे उसको साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, एक निकल गया। अब इसका नंबर, इसको हल्का घुमाया, उसकी अगली जोड़ी के इस जोड़ी को उसके नीचे से लेना है, ऐसे लेने के बाद ये जोड़ी जहाँ से निकली है, कहाँ से निकली, यहाँ से, ये देखिए पॉइंटर की मदद से यहाँ से, तो इस जोड़ी को क्या करना है, वहाँ से अंदर तरफ निकालते हुए पीछे निकाल देना है। इसको पकड़ लिया, इसके अंदर से उसको पीछे तरफ खींच दिया। एक रस्सी बच गई है, कोई बात नहीं, दोबारा एक बार कर लेते हैं। रस्सियाँ है, कभी कभी छूट भी सकती है, उलझने भी आ सकती है, ठीक है दोस्तों, ये आ गए बाहर। इसको धीरे धीरे सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे यहाँ काला ऊपर नीला नीचे, तो यहाँ भी वही करेंगे, काली रस्सी को ऊपर रखेंगे और नीली रस्सी को उसके ऊपर तरफ रख देंगे, ठीक है, ये इस टाइप से आप घुमा घुमा कर उसको सेट करना है। इसको आप बाद में भी सेट कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि साथ साथ सेट करो। पहले सभी रस्सियों को क्या करेंगे, हम ऐसे निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे आखिरी में इसको जब टाइट करना हो तो सेटिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये वाली जोड़ी उसके सामने जोड़ी के नीचे तरफ से लेनी ऐसे, और मैंने बताए गए रास्ते भी यहाँ से इसको ऐसे और इसके अंदर डालते हुए उसको आगे तरफ खींच देना है, देखिए, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों।
तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम बची हुई जोड़ी को भी इसके अंदर से निकाल कर पीछे ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस गठान को हल्का हल्का टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए सबसे आसान तरीका, जो नीचे वाले हिस्से, जो एक घूमे हुए हिस्से, इनको खींचना है एक एक करके। ऐसे सबको एक एक करके खींचना है। आप हाथ से खींच सकते हो, प्लायर से भी खींच सकते हो, जो नोजल वाली प्लायर आती है उसके। सब होने के बाद जो ऊपर के हिस्से ये, इनको खींचना है फिर सबसे ऊपर के हिस्से ये। और ये होने के बाद सबसे आखिरी में जो नीचे लंबी रस्सियाँ आई हुई इनको खींचना है जोड़ी जोड़ी को पकड़ के। तो ऐसे एक को पकड़ ला, दूसरे को पकड़ लिया, ऐसे इनको हल्का हल्का टाइट करते चलना है ये। फिर इसको ऐसे, अब देख सकते हो ऊपर गठन टाइट होती जा रही है ये। तो देख सकते हो दोस्तों, गठन को बहुत ही सुंदर तरीके से हमने सेट कर दिया है और गठन देखिए कितनी यूनिक लग रही है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। आशा करता हूँ गठन बनाने का तरीका आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बीच की बुनाई कैसे करनी। उससे पहले ये जो अलग से रस्से हमने इसके अंदर ऐड किए, इसको कहीं बांध देना है, क्योंकि इसी के ऊपर हम बुनाई करेंगे। तो पहले इसको बांध देते हैं। तो देख सकते हैं रस्सी को हमने एक जगह बांध दिया है। अब बुनाई कैसे करनी, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। जो भी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। करना क्या है, ये जो रस्सी है इसके नीचे वाली रस्सी, ये वाली, इसको लेना है। इसको लेने के बाद इस रस्सी के ऊपर तरफ से डालना है और इन दोनों के बीच में से निकलना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे। आप समझ गए होंगे। आपने नीचे से रस्सी डाल के ऊपर से नहीं लेनी है, ऊपर से डालनी और दोनों के बीच में से लेनी और यहाँ लगानी है एक गठान। तो इसको क्या करेंगे, हम इस टाइप से खींच के रखना है। ये जो रस्सी सामने, इसको खींच के रखना है, जिससे क्या होगा, जितनी भी गठान यहाँ लगेगी वो बहुत ही सुंदर तरीके से लग जाएगी। नीली रस्सी ली, उसके बाद सीक्वेंस वाइज लेनी, एक नीली एक काली। अब नीली के बाद आते काली का नंबर, ठीक है। तो ये काली को लिया, इसके ऊपर से और दोनों के बीच में से ऐसे इनको लेना है और यहाँ टाइट करते चलना है, ठीक है, ऐसे। फिर हल्का घुमाया। अब लेते नीली। नीली को सेम पहले जैसे गठाने लगानी है, इसके ऊपर से और बीच में से ऐसे टाइट करना है, ठीक है, और यहाँ खींच के टाइट कर देना है। इसको भी इसे पकड़ के रखना है, ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना है। ये गठान ऐसे टाइट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये अब ये काली, इसको ऊपर से और दोनों के बीच में से ऐसे और यहाँ गठान लगानी, ये। इसको ऐसे भी लगा सकते हो। जितनी मजबूत आप गठान लगाओगे उतनी मजबूत ये बुनाई हो जाएगी। तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक बार इसका एक राउंड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राउंड कैसे करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने शुरुआत यहाँ से की थी और आखिरी यहाँ हो गया, मतलब एक राउंड पूरा हो गया है। इसी तरह से आप जो शुरुआत की रस्सी थी इसको भी लेना है, इसके ऊपर से। प्रोसेस सेम रहेगी, तरीका सेम है, किसी प्रकार कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप से आपने आखिर तक बुनाई करते चलना है, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रस्सी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमें बुनाई चाहिए वहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो गठान है, ये वाली गठान, इसको इसके आखिरी में लगाएंगे जहाँ तक ये बुनाई हो जाएगी। उसके बाद ये वाली गठान यहाँ लगाएंगे। आपको ये गठान कैसे लगानी है ये तरीका समझ में आ गया होगा, तो दोबारा इसके ऊपर समय नहीं गवाएंगे। तो पहले इसके आगे गठान लगाएंगे, उसके बाद सबसे आखिरी में दिखाऊंगा चाबुक कैसे दिखा देता है या फिर आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीच की बुनाई भी हमने पूरी कर ली है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, बीच की बुनाई पूरी होने के बाद हम सेम पहले तरीके से यहाँ गठान लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों गठानें बिल्कुल एक ही तरीके से सेम लगी हुई है। आप भी इसी तरह से लगा सकते हो। अब क्या करना है, ये जो रस्सियाँ बची है इनके अंदर हम मनी और घुंघरू को सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी एक डिज़ाइन हो जाएगी। उससे पहले क्या करना है, इसमें से जितनी भी नीली रस्सियाँ है सबको अलग कर देना है। अलग मतलब इसको काट कर यहाँ से अलग कर देना है, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है। काली रस्सियाँ रखनी, तो पहले इनको काट कर अलग कर देते हैं। देख सकते हैं नीले रस्सी को हमने काट कर अलग कर दिया है। अब ये जो बची रस्सियाँ है इनके अंदर सेट करेंगे मनी और घुंघरू। कैसे करना है, तो ये लिया मैंने मनी और घुंघरू। सबसे पहले कलर के हिसाब से आप इसके अंदर मनी डाल दीजिए, आपको जो भी कलर पसंद हो। तो मैं डालूंगा येलो। येलो के ऊपर से लगाते हैं ये ऑरेंज कलर की, ये, और इसके ऊपर से दोबारा एक येलो डाल देते हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ 3 का इस्तेमाल करूँगा, बहुत सारे। ये होने के बाद एक थोड़ा बड़े आकार का मनी है, ये भी इसके अंदर डाल देते ऐसे, ठीक है। ये डाल दिया। अब लेते एक घुंघरू। तो ये लिए मैंने घुंघरू को ऐसे डाल दिया। और डालने के बाद जो
सबसे आखिरी में हमने मनी डाला है, इस मनी के अंदर दोबारा इस रस्सी को रिवर्स डाल देना है पीछे तरफ। देखिए ये, तो ये डालने के बाद इस टाइप से ये हो जाएगा। तो मनी को सबसे आखिरी में ले जाकर रस्सी को बढ़िया से टाइट कर दीजिए। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे मनी और घुंघरू हमने किस तरह से सेट किया है। अब जो बची हुई रस्सी यहाँ, या चाहो तो आप इसको गर्म करके भी रख सकते हो, या फिर फेविक्विक जो आती है उसका अगर एक बूंद यहाँ डाल दोगे और उसके बाद में इस रस्सी को काट कर अलग कर दोगे तो ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सभी के अंदर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको काट कर अलग कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका लुक कैसे दिखाई देता है। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ हमने मनी और घुंघरू को चाबुक के ऊपर सेट कर दिया है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं। और लगभग चाबुक की बनाई पूरी हो चुकी है, बस एक आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ एक लंबी रस्सी होती है, और रस्सी किस तरह से बनाना है तो देखिए, इसको करते 2 मिनट के लिए साइड। रस्सी बनाने के लिए हमें सेम वही रस्सियों की टुकड़े चाहिए। तो हमने क्या किया, नीले रस्सी के 2 पीस लिए, काले रस्सी के 2 पीस लिए। हर एक पीस की लंबाई है 10 फीट। अब इनको क्या करना है, डबल कर लेना है। तो ये सिंगल पीस मैंने पकड़े हुए, इसको पहले डबल कर लेते ऐसे। डबल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये रस्सी यहाँ डबल हो गई। इसके बाद लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये मिल गया सेंटर पॉइंट। अब यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से जैसे हमने पहले बुना था उसी तरह से यहाँ भी बुनाई करके एक छोटा लूप बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो यहाँ छोटा लूप किस तरह से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रस्सी को अटकाते हैं। इसके बाद बुनाई कैसे करनी है ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। सबसे पहले दोनों रस्सियों को कलर के हिसाब से अलग कर देना है। अलग करने के बाद तरीका पहले जैसे ही है, रस्सियाँ कम है बस। तो शुरू करेंगे नीली रस्सी से। नीले एक रस्सी को नीचे से लेना है और 2 काली के बीच में से वापिस अपनी जगह पकड़ लेना है। इसी तरह से काली को नीचे से लेना है इधर से, और 2 नीले के बीच में से और अपनी जगह वापस पकड़ लेना है, ठीक है। फिर नीले रस्सी को नीचे से लिया, काली दोनों के बीच में से और अपनी जगह वापस पकड़ लिया। तो कुछ इस टाइप की बुनाई बनते चल जाती है। फिर काली रस्सी को इन दोनों के बीच में से वापस, फिर नीले को दोनों के बीच में से और वापस। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको फटाफट मैं एक लूप के साइज का बुन लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमने एक छोटे आकार का लूप बना दिया है, और लूप खुले ना इसलिए मुद्रण गठन से पैक कर दिया है, जो मुद्रण गठन हमने शुरुआत में सीखा है। अब क्या करना है, इसको कहीं अटका देते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे वाली बुनाई। इसके बाद क्या करना है, दोनों रस्सियों को कलर के हिसाब से अलग कर देना है जैसे मैंने किया है। अलग करने के बाद बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम है, पहले जैसे ही है। करना क्या है, सबसे बाहर की रस्सी लेनी है, नीचे से आटी देते हुए। यहाँ देखिए, नीली 2 ऊपर, नीली 2 नीचे, उसके बीच में ये काली रस्सी आएगी। बस यही ध्यान में रखना है। फिर नीले रस्सी को लेते नीचे से आटी देते हुए 2 काली के नीचे 2 काली के ऊपर, मतलब इसके बीच में चलना है, ठीक है दोस्तों। दोबारा इसको घुमाया, 2 नीले ऊपर 2 नीचे और इसके बीच में निकाला। बहुत आसान तरीका है। इसी तरह से नीले रस्सी को लेना है, 2 काली ऊपर 2 नीचे और बीच में से बुन लेना है। तो इसी तरह से फटाफट हम क्या करेंगे, बुनाई कर लेते। तो देख सकते दोस्तों, लगभग हमने 1 फीट तक बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो रस्सी की साइज है इसको कम करना है। मतलब यहाँ मोटी है, आगे चल के वो पतली पतली और लास्ट में और भी पतली हो जाएगी। तो इसकी साइज कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4 रस्सियाँ हैं इनमें से सबसे पीछे वाली रस्सी इसको अलग कर देना है, इधर भी और इधर से भी। तो बचेगी 3 रस्सियाँ इस तरफ, 3 रस्सियाँ इस तरफ। अब इन 6 रस्सियों के अंदर ही बुनाई करनी है। तो ये 2 रस्सियों का काम खत्म हो चुका है, उनको पीछे डाल दिया। यह बुनाई कैसे करनी, तरीका सेम है। तो अभी बारी किसकी है, यहाँ से नीले रस्सी को लिया, नीले को नीचे से, अब 1 के नीचे 2 के ऊपर ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। 1 के नीचे 2 के ऊपर। अब काली रस्सी लेते हैं, काली रस्सी को लेना है, 1 नीली के नीचे और 2 के ऊपर, इस टाइप से। तो ये तरीके से आपने बुनाई कंटिन्यू करनी। और एक बार देख लीजिए, नीली रस्सी ली, 1 काली रस्सी उठाई, उसके नीचे 2 रस्सी के ऊपर, इस टाइप से। तो इसी तरह से और आगे चलते हैं। अपने पास जो रस्सी बची ये वाली, इसके आधे तक सेम बुनाई करते हैं, और आधे के बाद और कैसे करनी फिर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले जो बुनाई करते हुए आ रहे थे ये थोड़ी मोटी थी। उसके बाद हमने क्या किया, 2 रस्सियाँ यहाँ छोड़ दी, इससे थोड़ी पतली बुनाई इसकी हुई। यहाँ आने के बाद अब क्या करना है, सेम पहले जैसा यहाँ भी 2 रस्सियाँ छोड़नी और बुनाई करनी। कैसे, उससे पहले ध्यान देकर देखिए, हम क्या कर रहे थे, जैसे ये ले लिया नीचे से और 1 के नीचे 2 के ऊपर ले रहे थे, है ना। तो अब क्या करना है, 1-2 स्टेप नीचे से लिया, अब 2 को ऊपर करना है और
एक के बीच में से लेना है। ऐसे देखिए, दो ऊपर एक नीचे, उसके बीच में से ले लिया। दोबारा इसको भी इसी तरह से करना है, दो ऊपर और एक के ऊपर से ऐसे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या करना है, अब जो पीछे वाली रस्सियाँ है, इसके पीछे ये हो गई, इसके पीछे ये हो गई, ये दोनों करना है साइड में। अब बुनाई होगी सिर्फ इन 4 रस्सियों में, ये जो 4 रस्सियाँ है। अब यहाँ कैसे करना है, इसको लिया, इसके बीच में से नीचे से लिया और इसके बीच में से दाहिने तरफ लेके आ गए। जैसे हमने इसका जो लूप बनाया था शुरू में, सेम वैसा ही। ठीक है, फिर ये रस्सियाँ साइड में ध्यान देकर देखिए, इसको लिया नीचे से इन दोनों के बीच में से। ठीक है, फिर इसको लिया नीचे से इन दोनों के बीच में से। तो इसी तरह से क्या करना है, इसकी बुनाई आखिर तक कर लेनी है। तो देखिए लगभग बुनाई पूरी होने वाली। अब जो आखिरी हिस्सा बचा छोटा, इसके ऊपर हम एक पट्टे जैसी बुनाई करेंगे। तो पट्टे जैसी बुनाई करने के लिए क्या करना है, बाहर की एक रस्सी अंदर डाल देनी है, इधर की रस्सी अंदर डाल देनी, बाहर से, बाहर की रस्सी अंदर, दूसरी तरफ की भी अंदर। तो इसी तरह से फटाफट हम एक पट्टे जैसा, या फिर जैसे बाल बनाती है उसी तरह से आप इसको बनाते रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी की बुनाई भी पूरी हो चुकी है। एक बार दिखाना चाहूँगा, ऊपर हमने लूप बनाया, मुद्दन गठान से पैक कर दिया और नीचे बुनाई करते करते फिर हमने यहाँ क्या किया, इसकी साइज़ कम करने के लिए 2 रस्सियाँ कम कर दी, फिर बुनाई कंटिन्यू रखी। यहाँ आने के बाद और साइज़ कम करने के लिए और 2 रस्सियाँ कम कर दी और साइज़ इसकी कम कर दी। लास्ट में खुले ना इसलिए जलाकर फिक्स कर दिया। अब इसे चाबुक के ऊपरी हिस्से के ऊपर किस तरह से सेट करना है देख लीजिए। तो ये ले लिया मैंने चाबुक, चाबुक बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। अब क्या करना है, इसका जो छोटा वाला लूप है इसको बड़े लूप के ऊपर से इस तरफ पहना देना है। ये होने के बाद इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया ये, और बड़े लूप के नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक नॉट्स लग जाएगी, गठन लग जाएगी और दोनों हिस्से आपस में लॉक हो जाएंगे। अब ये दोनों हिस्से अलग अलग बनाने का मकसद ये था, कभी अगर सामने वाला हिस्सा खराब हो जाता है तो आप यहाँ से खोलकर नया हिस्सा बनाकर सेट कर सकते हो। अगर एक ही बनाते तो फिर चाबुक खराब हो जाता। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना चाबुक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एक बार शुरुआत से दिखाना चाहूँगा, देखिए रिंग वाला हिस्सा, डिजाइनर गठान, बीच की बुनाई, बहुत गजब की बुनाई दोस्तों। ये भी आप भी इसी तरह से कर लीजिए। सेम पहले जैसे गठान हमने यहाँ लगाई, घुंघरू, मनी, हर चीज़ को हमने बहुत ही बारीकियों के साथ सीखा है, देखा है और सेट किया है। नीचे वाली गठाने भी बहुत सुंदर लग रही है, ये भी हिस्सा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए, चाबुक क्या पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने जो कमेंट्स की थी सुंदर डिजाइनर चाबुक किस तरह से बनाना है वो सिखाई, तो आपकी कमेंट्स पूरी हो जाती है। आपको चाबुक बनाने का तरीका कैसे लगा, चाबुक भाग 2 कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। चाबुक भाग 2 में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।